जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। क्या हाल चाल है भाई? बड़े एकदम। आज की क्लास में हम लंग्स पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना चल रहा था। आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, लंग्स पढ़ रहे हैं। क्या डिस्कस करेंगे? लंग्स पढ़ेंगे। चलो स्टार्टिंग से अपन डिस्कस करते हैं। अगर लंग्स की अगर बात करें तो ध्यान रखना, दीज आर द पेयर्ड ऑर्गन्स। लंग्स की अगर बात करें, पेयर्ड ऑर्गन्स, पेयर्ड ऑर्गन्स का मतलब आप लोगों को दो लंग्स देखने को मिलती है। कितनी लंग्स देखने को मिलती है? दो लंग्स देखने को मिलती है। शेप की बात कर लेते हैं एक बार। शेप, तो शेप की अगर बात करें तो कैसी शेप की आपको देखने को मिलती है? कौन शेप की। कैसी शेप की आपको देखने को मिलती है? कौन शेप की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। दीज आर द कौन शेप स्ट्रक्चर्स, पेयर्ड ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। कहां पर लोकेटेड देखने को मिलती है? अगर बात करें थोरेसिक कैविटी में। कहां पर? कौन सी कैविटी में? थोरेसिक कैविटी के अंदर ये आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलती है लंग्स। ठीक है, मेनली जहां पर गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो लंग्स की बात अपन कर रहे हैं, जहां पर गैस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन अगर अपन जान लें तो कहां से कहां तक आप लोगों को देखने को मिलती है। लोकेशन की अगर अपन बात कर ले, एक बार ध्यान देना। एक बार देखो, लंग्स की अगर बात करें तो ये आप लोगों को ऐसी देखने को मिलती है। अगर बात करें अपन ये राइट लंग की एक बार बात कर लेते हैं, राइट लंग की ऐसी आपको देखने को मिलती है ना, राइट लंग। ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेक्स। और ये जो आपको देखने को मिलता है ये बेस। बेस, बेस वाला पोर्शन होता है ये इंफीरियर होता है। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, और ये वाइडर भी आपको, चौड़ा भी आपको देखने को मिल रहा है। ये अपेक्स वाला पोर्शन ये ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। एक बार लोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं, लंग्स कहां पर लोकेटेड आपको देखने को मिलती है। जो अपेक्स वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सुपीरियर टू क्लेविकल, स्लाइटली 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 सुपीरियर टू क्लेविकल। क्लेविकल के ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है। स्लाइटली सुपीरियर टू क्लेविकल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अपेक्स वाले पोर्शन की अगर बात करें। क्लेविकल की भी अगर बात करें तो क्लेविकल कितनी बोन आपको देखने को मिलती है? दो क्लेविकल बोन आप लोगों को देखने को मिलती है। इनको अपन कोलर बोन के नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? कोलर बोन के नाम से भी जानते हैं। और जो एग्जाम में पूछे जाने वाला जो सवाल है क्लेविकल से रिलेटेड, वो कौन सा है कि इनको अपन ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्लेविकल को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूटी बोन भी अपन बोलते हैं। तो ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्लेविकल आपको देखने को मिलती है। कई महिलाएं होती है ना, तो ये वाला पोर्शन अपना दिखाती रहती है, तो आप बोलते हो हाँ कितनी ब्यूटीफुल है। तो कोलर बोन ये क्लेविकल के कारण ही, अरे करम जड़ो इधर देख लो इधर। ठीक है, तो क्लेविकल के कारण ही आप लोगों को देखने को मिलता है, उधर ध्यान जाता है तुम्हारा है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर्ड ऑर्गन्स है, कौन शेप है? थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड। अपेक्स की अगर बात करें तो स्लाइटली सुपीरियर टू क्लेविकल आपको देखने को मिलेगा अपेक्स। लेकिन बेस की अगर बात करें तो इंफीरियर साइड के अंदर नीचे की तरफ आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, इंफीरियर के अंदर प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नीचे की तरफ कहां पर आपको देखने को मिलता है? अगर अपन इसकी बात करें तो ध्यान देना, दैट इज नोन एज सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज, सिक्स कोस्टल कार्टिलेज तक आप लोगों को देखने को मिलता है। सिक्स कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियर की अगर बात करें, एंटीरियरली एंटीरियरली कहां तक आपको देखने को मिलेगा? सिक्स कोस्टल कार्टिलेज तक आपको देखने को मिलेगा। सिक्स कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली। ठीक है, अगर फिर बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो एंटीरियरली की बात कर ली अपन ने। एंड इन इट एक्सटेंड टू स्पाइनस प्रोसेस। इट एक्सटेंड टू स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन मतलब पीछे की तरफ जाएगा। इट एक्सटेंड टू स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली। और कहां तक आपको देखने को मिलेगा? अप टू, अगर अपन बात करें डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट एक्सटेंड टू स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियरली कहां तक? अप टू T10। मतलब एंटीरियरली तो सिक्स, कहां तक? सिक्स कोस्टल कार्टिलेज। और पोस्टीरियरली कहां तक? उसके नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, इंफीरियरली नीचे की तरफ देखने को मिलता है T10, थोरेसिक 10th रीजन तक आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन है थोरेसिक कैविटी में एंटीरियरली तो जो बेस वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा सिक्स कोस्टल कार्टिलेज, और पोस्टीरियरली स्पाइनस प्रोसेस की तरफ जाती है T10 तक आप लोगों को लंग्स देखने को मिलती है। एम आई क्लियर और नॉट? ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक तो राइट लंग आपको देखने को मिलती है,
एक आपको यहाँ पर जो देखने को मिलती है उसकी अगर अपन बात करें, कौन सी लंग आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, एक आपको देखने को मिलती है लेफ्ट लंग। और राइट लंग और लेफ्ट लंग आपस में जो सेपरेट होती है वो किसके माध्यम से होती है, मीडिया स्टीनम। किसके माध्यम से सेपरेटेड आपको देखने को मिलती है, वो मीडिया स्टीनम के माध्यम से देखने को मिलती है। और यही मीडिया स्टीनम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है मीडिया स्टीनम के अंदर। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है क्या, अपेक्स वाले पोर्शन की ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही होगी, क्लेविकल बोन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, क्लेविकल बोन आपको देखने को मिल रही है, क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन आपको इधर नजर आती है। बाकी अगर अपन बात करें, लंग्स पूरी तरीके से किससे पैक होती है, ये पैक होती है रिब से। किससे पैक, रिब से पैक आपको देखने को मिलती है, एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी। एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी आपको रिब्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को जो देखने को मिलती है वो रिब्स देखने को मिलती है। ब्लैक कलर से अपन ये रिब्स बना देते हैं, ये लो, ये अपन क्या बना रहे हैं, ये रिब्स बना रहे हैं। ये लो, इधर भी ये रिब्स अपन बना सकते हैं ना। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। लंग्स की अगर बात करें तो ऐसे आपको देखने को मिलता है। और बीच के अंदर आप लोगों को एक बोन और देखने को मिलती है, बोन। और ये जो बोन आप लोगों को इधर देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें, इस बोन को किस नाम से जानते हैं भाई, इस बोन को अपन जानते हैं स्टर्नम के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, स्टर्नम के नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से। और स्टर्नम जो है, स्टर्नम इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन किसको कहा गया है भाई, स्टर्नम को कहा गया है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। रिब्स बनाई, ये अपने रेड कलर से क्लेविकल बनाई, और क्लेविकल के ऊपर की तरफ आपको अपेक्स देखने को मिलता है। और ये पॉइंट अपन इधर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होती हुई क्या नजर आती है, रिब्स नजर आती है। ये नीचे की तरफ ये एक्सटेंड हो रही है ना, ये ऐसे ध्यान रख सकते हो आप लोग। एम आई क्लियर और नो, डायग्राम कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये आप लोगों को कुछ जनरल अपन ने पॉइंट डिस्कस करे लंग्स के बारे में, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर ये तो 6th कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली और पीछे की तरफ चले तो ये आप लोगों को T10 तक देखने को मिलती है। अच्छा, और अगर पॉइंट अपन डिस्कस करें तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग की अगर अपन बात करें तो उसको अपन बोलते हैं प्लूरा के नाम से। किस नाम से बोलते हैं अपन, प्लूरा के नाम से जानते हैं, प्लूरा के नाम से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्लूरा के नाम से अपन इसको जानते हैं। अच्छा, प्लूरा भी जो आपको देखने को मिलती है वो क्या है, सीरस मेम्ब्रेन है। प्लूरा भी क्या है, सीरस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, जो लंग्स के चारों तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। देख, लंग्स के चारों तरफ जो सीरस मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, ये मैं बना रहा हूँ प्लूरा। ये क्या बना रहा हूं मैं, प्लूरा बना रहा हूँ, ये प्लूरा। और खास बात इस प्लूरा की, जो प्लूरा आप लोगों को देखने को मिलती है, प्लूरा कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। प्लूरा कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। डबल मेम्ब्रेन लेयर है ये, सीरस मेम्ब्रेन है और ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। ये डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या डबल लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है ना। ये पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं। आउटर प्लूरा जो आपको देखने को मिलती है, तो बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं आउटर प्लूरा। उसको क्या बोलते हैं अपन, आउटर प्लूरा के नाम से जानते हैं, आउटर प्लूरा। और एक अंदर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं इनर प्लूरा। इनर प्लूरा, जो आउटर प्लूरा आपको देखने को मिलती है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन जानते हैं पैराइटल प्लूरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। और इनर प्लूरा जो आपको देखने को मिलती है, इसको अपन जानते हैं विसरल प्लूरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, विसरल प्लूरा के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, इनर प्लूरा जो विसरल प्लूरा आपको देखने को मिलती है, ये प्लूरा जो है, इसकी अगर अपन बात करें, ये एक फ्लूइड का निर्माण करती है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कौन निर्माण करती है, विसरल प्लूरा निर्माण करती है प्लूरल फ्लूइड का। और ये जो प्लूरल फ्लूइड जो है, जो विसरल प्लूरा बना रही है, कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन कहां पर देखने को मिलेगा, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच के अंदर आप लोगों को फ्लूइड देखने को मिलता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड जो आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, इसकी भी अगर अपन चर्चा करें तो ध्यान रखना, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन ऑफ द प्लूरा, ऑफ द प्लूरा। प्लूरा जब भाई लंग्स एक्सपेंड करती हैं और लंग्स वापस नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर आती हैं, तो उस टाइम की अगर अपन बात करें तो उस टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, ये
जो प्लूरा की लेयर है ये आपस में क्या करती है, स्लाइड करती है। क्या करती है, स्लाइड करती है। तो जब स्लाइडिंग मूवमेंट आपको इन प्लूरा का देखने को मिलता है तो वहां पर फ्रिक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, इसीलिए वहां पर कोई भी फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलता, तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। जैसे कि अगर बात करें, ये आप लोगों को देखने को मिल रही है प्लूरा, विसरल प्लूरा मान लो, ये पैराइटल प्लूरा मान लो, और इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज प्रेजेंट, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, एक विसरल प्लूरा, एक पैराइटल प्लूरा, इनके बीच में क्या प्रेजेंट, प्लूरल फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। आपने लैब के अंदर काम किया होगा 11 12 के अंदर, तो स्लाइड्स देखी होंगी आपने माइक्रोस्कोप वगैरह में, है ना, तो देखी होंगी। तो उनके बीच में जो फ्लूइड आप लोग अगर उसके अंदर क्या डाल दो, पानी की बूंद सी डाल दो और फिर उनको ऐसे चिपका दो आप लोग, तो ऐसे वो स्लाइड तो कर सकती है। जैसे इसके अंदर आप लोगों को पानी देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड, ये स्लाइड तो कर सकती है, ऐसे स्लाइड तो कर सकती है, लेकिन ये हटेंगी नहीं, हटेंगी नहीं। ये पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? क्यों अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अपन बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिले, प्लूरल फ्लूइड जो है, प्लूरल फ्लूइड, इसका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिले, क्या देखने को मिले, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिले, तो उस कंडीशन को अपन प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन का पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान रखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पर अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके अंदर प्लूरा के अंदर अगर एयर एक्यूमुलेट हो जाए, क्या एक्यूमुलेट हो जाए, एयर, तो उस कंडीशन को अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स के नाम से अपन जानते हैं, न्यूमोथोरेक्स के नाम से। ये प्लूरल इफ्यूजन, यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, और न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें प्लूरा के, अगर प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको अपन जानते हैं प्लूरिसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, प्लूरिसी। और ये इन्फ्लामेशन अगर लंबे समय तक रह गया, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन देखने को मिला, लंबे समय तक इन्फ्लामेशन चल ही रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं। ये अपन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर सारे पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं एक पॉइंट डिटेल में, लेकिन ये प्लूरा का थोड़ा नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, दो ग्लास की स्लाइड लो, उनके बीच में पानी रखो, ये आपस में स्लाइड ऐसे ऐसे तो कर सकती है, लेकिन हटेंगी नहीं। यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके कारण कैसा प्रेशर देखने को मिलता है, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलता है, जिसको नेगेटिव प्लूरल प्रेशर के नाम से जानते हैं, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर के नाम से जानते हो। नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर आप लोग बोल सकते हो, जो कि इधर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, इनके कारण नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर लगता है। हमें क्लियर और नॉट? ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये नीचे की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये देखो, ये प्लूरा जो आपको देखने को मिलती है, डबल लेयर, ये अपन ने पूरे पॉइंट डिस्कस कर दिए प्लूरा से रिलेटेड। फिर ये एंटीरियर साइड के अंदर 6 कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर क्या हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी। इसके भी नीचे की तरफ अगर चले तो इससे कितने नीचे की तरफ आपको प्लूरा प्रेजेंट देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना 6 कोस्टल कार्टिलेज, 6 कोस्टल कार्टिलेज जो आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। इसकी अगर बात करें, इससे 5 सेंटीमीटर इंफीरियर, 5 सेंटीमीटर इंफीरियर क्या प्रेजेंट देखने को मिलती है आपको, प्लूरा प्रेजेंट देखने को मिलती है, प्लूरा 5 सेंटीमीटर इंफीरियर देखने को मिलती है एंटीरियर साइड के अंदर। और ये फिर पीछे की तरफ क्या करती है, एक्सटेंड करती है पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ कहां तक, ये पोस्टीरियरली कहां तक आप लोगों को देखने को मिलती है, लंग्स के सराउंडिंग के अंदर, पोस्टीरियरली। वहां पर तो T10 अपन ने डिस्कस किया था लंग्स में, और ये आप लोगों को देखने को मिलती है T12 तक आप लोगों को देखने को मिलती है प्लूरा। क्लियर बात है क्या? तो ये T12 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, कई कंडीशन में ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसमें प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो गया, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन डेवलप हो गया किसका, फ्लूइड का, तो उस कंडीशन के अंदर अपन इस प्लूरल इफ्यूजन को ट्रीट करने के लिए, इस फ्लूइड को निकालने के लिए एक सर्जिकल इंटरवेंशन या अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपन नीडल इंसर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस किसके ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ पीई, प्लूरल इफ्यूजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लूरल इफ्यूजन के ट्रीटमेंट में अपन करते हैं। और प्लूरल इफ्यूजन के ट्रीटमेंट के अंदर ये थोरासेंटेसिस अपन कर रहे हैं। थोरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है, अपन इस वाले पोर्शन के अंदर अपन निडल को इंसर्ट करने वाले हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, और निडल को इंसर्ट करके ये प्लूरा के बीच में, और प्लूरल इफ्यूजन को अपन, ये प्लूरल इफ्यूजन उसको ठीक करने के लिए जो प्लूरल फ्लूइड है उसको बाहर निकालने वाले हैं। थोरासेंटेसिस का मतलब, ये सेंटेसिस वर्ड आ रहा है, मतलब निडल का कहीं ना कहीं अपन इंसर्शन कर रहे हैं। सेंटेसिस मतलब निडल का इंसर्शन, और थोरा मतलब थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में निडल इंसर्ट कर रहे हैं प्लूरा के बीच में।
पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा उनके बीच में अपन नीडल इंसर्ट करेंगे और वहां से प्लूरल फ्लूइड को अपन बाहर निकाल लाएंगे। जब एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है या प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन देखने को मिलती है, उसी को अपन थोरासेंटेसिस के नाम से अपन जानते हैं। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोरासेंटेसिस की अगर अपन बात करें तो पेशेंट को लेटरल पोजीशन के अंदर लेटा देते हैं अपन, और अपन हाथ वाला पोर्शन है उसको क्या करते हैं, अपन पीछे की तरफ ऐसे लेके जाते हैं। बाकी एंटीरियर साइड से इधर से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसको, प्लूरल फ्लूइड को। और एंटीरियर साइड से अगर अपन प्लूरल फ्लूइड को निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना ये इट शुड नॉट बी inferior to, not be inferior to, it should not be inferior to इसके नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। ये जो अपना कौन सा स्पेस, सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा, सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस जो आपको देखने को मिल रहा है, सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस, उसके नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर डायफ्राम इंजरी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। डायफ्राम इंजरी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो एंटीरियर साइड से अगर अपन ले रहे हैं तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऐसे लेटरल पोजीशन के अंदर लेटा के हाथ को ऊपर करके इनको एक्सपेंड करके और निडल का क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं इधर, लेकिन 7 से नीचे नहीं करना है, नहीं तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को डायफ्रामेटिक इंजरी की कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। या फिर अगर अपन बात करें, अगर ऊपर कर दोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ऊपर कर दोगे तो लंग्स टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं, तो लंग्स टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो इस स्पेस के अंदर यहाँ पर आपको सिक्स कोस्टल कार्टिलेज जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके नीचे की तरफ जहां पर प्लूरा आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर का जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर अपन करते हैं। बाकी पेशेंट जो है और भी तरीके से अपन कर सकते हैं, पोस्टीरियर तरीके से पेशेंट को अपन सिटिंग ऐसे कार्डियक पोजीशन के अंदर ऐसे बैठा देते हैं और इधर पीछे वाले रीजन से अपन क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस भी अपन करते हैं, वहां से अपन निडल के माध्यम से अपन किसको निकाल लेते हैं, ये प्लूरल फ्लूइड जो है इसको अपन निकाल लेते हैं। ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अपन ने थोरासेंटेसिस से रिलेटेड अपन ने पॉइंट डिस्कस करें। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इधर और पॉइंट की अगर बात करें, यहां पर जो आप लोगों को इधर देखने को मिलता है वो देखने को मिलती है डायफ्राम। एक मसल आप लोगों को देखने को मिलती है, पोरस मसल आपको देखने को मिलती है इसके नीचे की तरफ, और ये जो मसल आपको देखने को मिलती है इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। किस नाम से जानते हैं, डायफ्राम के नाम से जानते हैं, जो कि लंग्स के नीचे की तरफ आप लोगों को मसल देखने को मिलती है डायफ्राम। ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, ये डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है तो नीचे की तरफ चली जाती है, और उस कंडीशन के अंदर क्या करेगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे की तरफ ऐसे खींच जाएगी, और उस कंडीशन के अंदर लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, एयर की क्या होती है, एंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, डायफ्राम का क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये कैसी होती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाती है। कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी, ये फ्लैट हो जाएगी, ये फ्लैट ऐसे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर डायफ्राम मतलब डायफ्राम वैसे है तो वो आपको ऐसे देखने को मिलती है, यूं ऐसे आप लोगों को देखने को मिलती है डायफ्राम। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इंफीरियर बॉर्डर आपको देखने को मिलता है, एक पॉइंट में लिख रहा हूं क्या, इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स, इसकी अगर बात करें तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स जो कि क्या देखने को मिलता है, कॉनकेव, कैसी शेप का होता है, कॉनकेव शेप का आपको देखने को मिलता है, फिट्स इनटू कॉन्वेक्स शेप ऑफ डायफ्राम, कॉन्वेक्स शेप ऑफ डायफ्राम। तो सिंपल बात है कि लंग्स में जो इंफीरियर पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कैसी शेप का, कॉनकेव शेप का आपको देखने को मिलता है, और ये किस में फिट होता है, ये कॉन्वेक्स शेप ऑफ डायफ्राम के अंदर क्या हो जाता है, फिटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो पेड ऑर्गन्स, कॉन्सेप्ट, थोरेसिक कैविटी के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया, कहां पर प्रेजेंट होती है वो पॉइंट डिस्कस कर दिया, नीचे की तरफ डायफ्राम आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, इधर क्लेविकल बोन थी, ये अपन ने डिस्कस कर दिया। तो सारे पॉइंट अपन इसके अंदर लगभग कवर कर दिया। अब थोड़े पॉइंट्स अपन और इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट लंग को अलग बनाएंगे, लेफ्ट लंग को अलग बनाएंगे। ये कुछ अपन ने प्लूरा वगैरह के पॉइंट अपन ने डिस्कस करे, थोरासेंटेसिस के बारे में अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, ठीक है क्या। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। इधर करना है थोरासेंटेसिस, ये 6 कोस्टल कार्टिलेज के नीचे की तरफ, ये प्लूरा जो प्रेजेंट आपको देखने को मिले, इनके यहाँ पर अपने को करना है, क्योंकि यहाँ से प्लूरल फ्लूइड को क्या कर लेंगे, अपन निकाल लेंगे। इसके नीचे करोगे तो डायफ्रामेटिक इंजरी होगी, ऊपर करेंगे तो लंग्स ट्रोमा की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि लंग्स के अंदर आप नीडल को क्या कर दोगे, पेनिट्रेट कर दोगे। तो लंग्स को हटा लेना, डायफ्राम को हटा लेना, तो बीच में अपने को क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब अपन लंग्स जो आपको ये देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं,
पॉइंट का अपन ने डिस्कस कर रहे हैं कि राइट लंग लेफ्ट लंग इनको अपन उठा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन पॉइंट को आगे बढ़ा रहे, तो मैं इस साइड बोर्ड की रफ कर रहा हूं ये, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब पहला पॉइंट राइट लंग, राइट लंग की बात कर लेते हैं, फिर लेफ्ट लंग की बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ओके, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। राइट लंग की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक बार। किसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, राइट लंग की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, राइट लंग की। आपको पैक्स, ठीक है। ये अपन ने ऐसी राइट लंग आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें इधर, मैं इसके साथ में क्या बना सकता हूँ, लेफ्ट लंग बना सकता हूँ, लेफ्ट लंग। अपन ने बनाई ये लेफ्ट लंग बना दी, ये लेफ्ट लंग आपको देखने को मिलती है, राइट लंग लेफ्ट लंग। अच्छा, लेफ्ट लंग की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट लंग के अंदर जो प्रेजेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। तो मैंने क्या बनाया, कार्डियक नोच बनाया यहाँ पर। अच्छा, कार्डियक नोच अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर कार्डियक नोच की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं हार्ट के नाम से। हार्ट यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, हार्ट यहाँ पर आपको कार्डियक नोच के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, कार्डियक नोच में फंसता है हार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है हार्ट, ठीक है। ये हार्ट आपको देखने को मिलता है। बाकी हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन अपन जब कार्डियोवैस्कुलर पढ़ रहे होंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ये आपको देखने को मिल रही है राइट लंग, ये राइट लंग, ये आपको देखने को मिलती है, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट लंग। अच्छा, राइट लंग और लेफ्ट लंग आपस में सेपरेटेड किससे देखने को मिलती है, हार्ट तो हो ही गया, लेकिन हार्ट भी किसमें प्रेजेंट, मीडियास्टिनम के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो स्पेस बिटवीन द लंग्स, स्पेस बिटवीन द लंग्स, स्पेस बिटवीन द लंग्स, जो लंग्स के बीच में जो स्पेस आपको देखने को मिलता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको मीडियास्टिनम के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग इज, लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग, राइट लंग। भाई लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग से स्मॉलर होती है। और कितनी स्मॉलर होती है, 10% स्मॉलर होती है। कितने परसेंट स्मॉलर आपको देखने को मिलती है, लेफ्ट लंग 10% स्मॉलर होती है राइट लंग से। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर अपन बात करें, इस हार्ट ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। किसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, हार्ट ने, हार्ट, हार्ट ऑक्यूपाई स्पेस, हार्ट ने स्पेस को क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसीलिए 10% छोटी आप लोगों को लेफ्ट लंग देखने को मिलती है। बाकी राइट लंग की बात अगर करें तो ध्यान रखना सभी बालक, क्या राइट लंग जो होती है, राइट लंग, राइट लंग इज थिकर, राइट लंग इज थिकर। ये राइट लंग ज्यादा थिक होती है, ज्यादा वाइड आपको देखने को मिलती है। राइट लंग इज थिकर, राइट लंग इज वाइडर। और अगर खास बात करें तो मोर शॉर्टर, मोर शॉर्टर देन लेफ्ट लंग, देन लेफ्ट लंग। भाई स्मॉलर तो कौन सी हो गई, स्मॉलर तो लेफ्ट लंग हो गई 10%, लेकिन शॉर्टर और थिकर और वाइडर कौन सी हो गई, वो राइट लंग होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। क्यों आपको देखने को मिलता है, इसका अगर रीजन अपन समझे तो यहाँ पर जो आप लोगों को जो डायफ्राम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, इधर राइट साइड के अंदर जो डायफ्राम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, इस डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम आपको ऊपर की तरफ प्रेजेंट देखने को मिलता है। डायफ्राम जो होता है इधर क्या होता है, डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम ऑन राइट साइड, डायफ्राम ऑन राइट साइड, राइट साइड की तरफ जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो सुपीरियर, सुपीरियर, या सुपीरियर बोल दो, या फिर अपन लिख सकते हैं स्लाइटली, स्लाइटली अपवर्ड, स्लाइटली अपवर्ड, स्लाइटली अपवर्ड, लेफ्ट साइड से स्लाइटली अपवर्ड आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ स्पेस आपको देखने को मिलेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा लीवर। तो इधर क्या देखने को मिलता है, आपको लीवर देखने को मिलता है। लीवर कहां पर लोकेटेड देखने को मिलता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर लोकेटेड देखने को मिलता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या लिख दिया, एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन्स होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के कितने रीजन्स, 9 रीजन्स होते हैं।
उसके अंदर से एक अपन डिस्कस कर रहे हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। वो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, लीवर प्रेजेंट देखने को मिलता है। लीवर, तो लीवर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके कारण डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है। इसीलिए राइट लंग जो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा छोटा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा होगा और साथ में थिकर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा थिक होगा। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं राइट लंग में और लेफ्ट लंग के अंदर। अच्छा, ये राइट लंग है, इसमें और थोड़े पॉइंट्स का अपन डिस्कशन करें तो ध्यान रखना, राइट लंग में अगर पॉइंट्स का डिस्कशन अपन करें तो क्या पॉइंट्स का डिस्कशन कर सकते हैं, ध्यान देना भाई एक बार। राइट लंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, दैट इज इसमें राइट लंग में 3 लोब्स आपको देखने को मिलते हैं। कितने लोब्स देखने को मिलते हैं, 3 लोब राइट लंग में। एक तो सुपीरियर लोब, एक तो सुपीरियर लोब, एक मिडल लोब, एक मिडल लोब और एक इंफीरियर लोब, एक इंफीरियर लोब। 3 लोब आप लोगों को देखने को मिलते हैं राइट लंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर अपन और पॉइंट का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, लेफ्ट लंग की, अगर अपन बात करें लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब होते हैं, एक तो सुपीरियर लोब, एक सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, बाकी राइट लंग की अगर बात करें तो 3 लोब आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये लोब आपस में सेपरेट जो होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, ये फिशर के माध्यम से होते हैं। ये फिशर जो आपको देखने को मिलता है सुपीरियर लोब और मिडल लोब को सेपरेट कर रहा है, इस फिशर को तो अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। किस नाम से जानते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल फिशर के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो मिडल लोब और इंफीरियर लोब को इधर जो सेपरेट कर रहा है इसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिक फिशर। राइट लंग की बात कर रहा हूं, तो सुपीरियर लोब और मिडल लोब को सेपरेट कर रहा है। ये जो फिशर आपको देखने को मिलता है, ये फिशर तो होता है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। बाकी ये फिशर जो आपको देखने को मिलता है, जो मिडल को और इंफीरियर को सेपरेट करता है, इंफीरियर को, ये ऑब्लिक फिशर होता है। अच्छा, इधर सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब 2 ही लोब आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये जो फिशर आपको देखने को मिलता है, तो सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग को सेपरेट करता है, इसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। इस नाम से जानते हैं, ऑब्लिक फिशर के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट, पक्का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन उठा रहे हैं कि अगर अपन बात करें, एक पॉइंट और अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, हाइलम। किसकी बात कर लेते हैं, हाइलम की बात कर लेते हैं। हाइलम, हाइलम की अगर बात करें तो हाइलम दोनों लंग्स के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये हाइलम जो ये स्पेसिफिक पार्ट है जहां से क्या चीज एंटर करती है, जहां से ब्रोंकाई एंटर करते हैं दोनों लंग्स के अंदर, जहां से जो पल्मनरी जो सर्कुलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है वो, बाकी लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व एंटर और एग्जिट करती है। पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो क्या क्या चीज हो गई, ध्यान रखना यहाँ पर। और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, एक तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। नेक्स्ट पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। नेक्स्ट अगर बात करें नर्व्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, एंटर और एग्जिट, एंटर और एग्जिट फ्रॉम लंग्स, एंटर और एग्जिट फ्रॉम लंग्स। जहां से ये चीजें ब्रोंकाई, पल्मनरी आर्टरी, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये एंटर करती हैं, एग्जिट करती है लंग्स को। उसी पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, हाइलम वाले, हाइलम के नाम से अपन जानते हैं, हाइलम। तो हाइलम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इस जगह पर क्या देखने को मिल रहा होगा, हाइलम यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ही क्या करती है, यहाँ पर प्राइमरी जो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो क्या करती है, इसके अंदर एंटर करती है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है क्या, इतनी बात, अरे बोलो भाई, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर और पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर अपन बात करें ट्रैकिया की, किसकी बात करें अपन, ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया की, तो सुनना ध्यानपूर्वक बात। ट्रैकिया जो है उसके सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ कौन से, थोरेसिक फिफ्थ रीजन, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थोरेसिक फिफ्थ रीजन पर ट्रैकिया बाइफरकेट करता है। ट्रैकिया जो है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ T5 वहां से बाइफरकेट करता है और 2 चीजों के अंदर डिवाइड कर देता है। किन किन के अंदर, एक को तो अपन बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको अपन बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये लेफ्ट लंग के अंदर जो एंटर करता है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट के अंदर, राइट लंग के अंदर तो ये राइट जाएगा और लेफ्ट के अंदर ये जाएगा। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई की अगर बात करें तो ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर भी पॉइंट डिस्कस किए थे, ज्यादा वर्टिकल होता है, ज्यादा शॉर्ट होता है,
और ज्यादा वाइडर आपको देखने को मिलता है, इसीलिए एस्पायरेशन की रिस्क इस राइट ब्रोंकाई के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर से भी आप लोग उठा सकते हो, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पूरा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री का पूरा डिस्कशन किया है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो आपको देखने को मिलता है सुपीरियर बोर्ड ऑफ T5 पे देखने को मिलता है, ये जो पोर्शन होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन कैरिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां पर बाइफर्केशन आप लोगों को देखने को मिलता है तो इसको अपन कैरिना के नाम से जानते हैं, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई की बात हो गई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से जो डिवाइड करता है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो किसके अंदर करता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई की अगर बात करें तो राइट के अंदर तो भाई राइट लंग के अंदर तो 3 होते हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर कितने आपको देखने को मिलते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही होते हैं। तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनको लोबार ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोबार ब्रोंकाई, क्योंकि राइट लंग में कितने लोब हो गए, राइट लंग में 3 लोब हो गए, कितने लोब, 3, और लेफ्ट लंग में 2 लोब। तो राइट लंग में कितने ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे, ये 3 होंगे, और लेफ्ट लंग में कितने होंगे, 2 ही आपको देखने को मिलेंगे। लोब्स के ऊपर है पूरा। अच्छा नेक्स्ट की अगर बात करें तो सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई की अगर बात करें तो राइट साइड के अंदर कितने आपको देखने को मिलते हैं, राइट साइड के अंदर 10 आपको देखने को मिलते हैं, और लेफ्ट साइड की अगर बात करें, लेफ्ट साइड के अंदर कितने देखने को मिलते हैं, 8 आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा इसकी अगर बात करें तो टर्सरी ब्रोंकाई की अगर बात करें, इसको अपन सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम से भी अपन जानते हैं। तो सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम से अपन जान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें जो ये सेगमेंटल ब्रोंकाई, हर सेगमेंटल ब्रोंकाई की बात करें तो हर सेगमेंटल ब्रोंकाई फर्दर जाके क्या करती है, डिवाइड करती है फर्दर जाके। और जहां पर सेगमेंटल ब्रोंकाई जा रही है और वो फर्दर डिवाइड कर रही है, हर सेगमेंटल ब्रोंकाई की अगर बात करें तो वहां पर जो एरिया आप लोगों को बन रहा है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको, ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट के नाम से जानते हैं, ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट के नाम से। ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट किसको बोलते हैं, हर सेगमेंटल ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड करती है, और डिवाइड करती है तो उसकी अगर बात करें उस पार्ट को, उस सेगमेंट को अपन ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई लंग का एक पार्ट, जैसे बोले तो एक ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट अफेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग लंग्स का एक मतलब सर्जिकल इंसिजन करके या मतलब सर्जिकल एक्सीजन करके बाहर की तरफ निकाल सकते हो उस लंग के पार्ट को, और उस बाकी जो रेस्ट ऑफ द टिश्यू है उनको आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, जैसे मतलब ये पार्ट था, ये पार्ट इसके अंदर ये खराब हो गया, मान लो यहाँ पर क्या बन गया, पस बन गया, पस एब्सकस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, एब्सकस या पस वगैरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगर पस वगैरह देखने को मिल रहा है तो इसको क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर क्या बन गया, ट्यूमर बन गया, ट्यूमर। ठीक है, तो उस कंडीशन में सेगमेंट को आप लोग रिमूव कर सकते हो, तो सेगमेंटल रिसेक्शन अपन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, इसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं। और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की अगर बात करें, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये सेगमेंटल ब्रोंकाई हो गई, इसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या देखने को मिलेंगे, ब्रोंक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले तो ब्रोंक्यूल्स लार्जर होते हैं, और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर के अंदर। और स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स का टर्मिनल डिस्टल एंड जो आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लास्ट के अंदर आपको जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आप लोगों को रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करता है, उनको अपन बोलते हैं एल्वुलार डक्ट्स। क्या बोलते हैं, एल्वुलार डक्ट्स। और एल्वुलार डक्ट्स कितनी होती है, टोटल 2 से 11 आप लोगों को देखने को मिलती है एल्वुलार डक्ट्स। इधर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से डिवाइड करती है एल्वुलार डक्ट्स 2 से 11, बाकी आप लोगों को देखने को मिलता है एल्वुलार डक्ट्स मर्ज होती है, उसको अपन बोलते हैं एल्वुलार सैक। एल्वुलार सैक के बाद जो स्पेस आपको एल्वुलार सैक में प्रेजेंट देखने को मिलता है उसको एंट्रम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, एल्वुलाई इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो इसको अपन रेस्पिरेटरी यूनिट के नाम से जानते हैं। कहां से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। ये 5 चीजें जो आ गई इनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनको रेस्पिरेटरी यूनिट के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी जोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेन गैस एक्सचेंज आप लोगों को यहीं देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा फिर लंग्स के अंदर ये एल्वुलाई वाले पोर्शन के ऊपर पहुंच के थोड़ा सा एल्वुलाई के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं। एल्वुलाई पोर्शन की अगर अपन बात करें, इस एल्वुलाई वाले पोर्शन की, तो यहां पर आप लोगों को लंग्स में 2 प्रकार की सेल्स देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं,
दो प्रकार की सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, उन सेल्स का एक बार डिस्कशन अपन कर देते हैं। कौन कौन सी सेल्स हो गई, ध्यान देना भाई। पहली जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर लंग्स में सेल्स की अगर बात करें, पहली जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है उनको तो अपन बोलते हैं टाइप 1 एल्वुलार सेल। कौन सी सेल? टाइप 1 एल्वुलार सेल्स आपको देखने को मिलती है, टाइप 1 एल्वुलार सेल्स। सेकंड जो आप लोगों को देखने को मिलती है उनको अपन किस नाम से जानते हैं? उनको अपन जानते हैं टाइप 2 एल्वुलार सेल्स। टाइप 2 एल्वुलार सेल्स, टाइप 2 एल्वुलार सेल्स। और टाइप 1 एल्वुलार सेल्स होती हैं, ये आपको ज्यादा अमाउंट के अंदर 95% में प्रेजेंट देखने को मिलती है। टाइप 2 एल्वुलार सेल्स कम होती है, 5% के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। टाइप 1 एल्वुलार सेल्स आर प्रेजेंट मैक्सिममली, टाइप 2 एल्वुलार सेल्स आर प्रेजेंट मिनिममली, ये 5% आपको देखने को मिलती है। टाइप 1 एल्वुलार सेल्स की अगर बात करें तो इनके अंदर जो टिश्यू आपको देखने को मिलेगा वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। कौन सा होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। बाकी टाइप 2 एल्वुलार सेल्स जो आपको देखने को मिलती है ये राउंड टू सिंपल क्यूबॉइडल होती है। कैसी होती है? राउंड राउंड आपको देखने को मिलती है, राउंड टू सिंपल क्यूबॉइडल आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि 5% आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप 1 सेल्स की अगर बात करें तो मेन गैस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगी ये यही होंगी, गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल यही सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। और टाइप 2 सेल्स की अगर बात करें तो ये सर्फेक्टेंट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सर्फेक्टेंट का निर्माण करती है। टाइप 2 एल्वुलार सेल सर्फेक्टेंट का निर्माण करती है। और ये सर्फेक्टेंट की अगर बात करें, सर्फेक्टेंट इज बेसिकली रिच इन फॉस्फोलिपिड आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है। और सर्फेक्टेंट में क्या देखने को मिलता है? लिपो प्रोटीन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सर्फेक्टेंट का निर्माण करती है। अरे सर्फेक्टेंट क्या काम करता है? अगर सर्फेक्टेंट के वर्क की अगर बात करें तो ध्यान रखना, लंग्स में जो सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलता है उस सरफेस टेंशन को कौन कम कर देगा? उसको यही कर देगा सर्फेक्टेंट कम। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप कर सकते हो कंसिडर। ठीक बात है क्या? तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर ब्लड सप्लाई की एक बार बात कर लेते हैं कि लंग्स में ब्लड सप्लाई आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है। ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। एक तो जैसे अगर अपन बात करें आर्टीरियल सप्लाई की, तो आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो ब्रोंकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? ब्रोंकियल आर्टरी। और ये ब्रोंकियल आर्टरी जो है ये मसल्स को सप्लाई करेगी। इसको सप्लाई करेगी मसल्स। जो अपन ने इधर मस्कुलरिस लेयर अपन ने डिस्कस करी थी ये छोटे छोटे स्मॉलर एयरवेज में, उनको जो सप्लाई करेगी वो ब्रोंकियल आर्टरी होगी, ब्रोंकियल आर्टरी। बाकी दो आर्टरी आप लोगों को और देखने को मिलती है। आर्टरी की अगर बात करें तो दो आर्टरी होती है, तो पल्मनरी आर्टरी, देखो पल्मनरी आर्टरी दो प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। और ये पल्मनरी आर्टरी जो होती है अगर अपन इनकी बात करें तो ये पल्मनरी आर्टरी आपको 2% देखने को मिलती है। पल्मनरी आर्टरी कहां से आप लोगों को देखने को मिलती है ये अगर अपन डिस्कस करें, ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो। एक तो पल्मनरी आर्टरी तो देखने को मिलेगी वो राइट लंग में एंटर करेगी, एक तो राइट लंग में एंटर करेगी और एक किसमें एंटर करेगी? लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करेगी, राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करेगी। और ये पल्मनरी आर्टरी आती कहां से? ये आती है राइट साइड ऑफ दी हार्ट, राइट साइड ऑफ दी हार्ट से आती है और राइट वेंट्रिकल से आती है। कहां से आती है? राइट वेंट्रिकल से आती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी आती है। लेकिन खास बात ये जो पल्मनरी आर्टरी आपको देखने को मिलती है ये क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये एक पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना कि आर्टरी भी है फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है? कैरी कर रही है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। अच्छा, वीनस ड्रेनेज की अगर अपन बात करें, वीनस की ध्यान रखना, वीनस ड्रेनेज की अगर अपन बात करें, वीनस ड्रेनेज की तो इधर वीनस ड्रेनेज जो आपको देखने को मिलता है, एक तो वेन अगर अपन बात करें ब्रोंकियल वेन, एक वेन कौन सी? ब्रोंकियल वेन। ब्रोंकियल वेन्स के माध्यम से वीनस ड्रेनेज आपको देखने को मिलता है। कौन सी वेन्स के माध्यम से? ब्रोंकियल वेन्स के माध्यम से देखने को मिलता है, ब्रोंकियल वेन्स के माध्यम से। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो वेन्स आप लोगों को देखने को मिलती है उनकी अगर बात करें, यहाँ पर वेन्स आपको देखने को मिलती है दैट आर नोन एज एजाइगस वेन्स। कौन सी वेन? एजाइगस वेन, एजाइगस वेन। और एजाइगस वेन्स की अगर अपन बात करें तो ये एजाइगस वेन्स के अंदर ब्लड ड्रेन हो गया और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन हुआ है। और वो कहां पर? वो जो एजाइगस वेन के अंदर ये डायरेक्ट ऑफ जो ब्लड ड्रेन हुआ है वो सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी वेन की अगर बात करें, यहाँ पर वेन जो आपको देखने को मिलती है वो होती है पल्मनरी वेन। क्या होती है? पल्मनरी वेन आपको देखने को मिलती है। और पल्मनरी वेन्स का टोटल नंबर कितना देखने को मिलता है? 4 आपको देखने को मिलता है। पल्मनरी वेन्स कितनी होती है? 4। यही दोनों लंग से, राइट लंग और लेफ्ट लंग से
आप लोगों को ब्लड को उठाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड को उठाती है वो कैसा ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो कैसा ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है और कहां पर डाल देती है, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देती है। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ये ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर दी अपन ने। लोब्स के बारे में अपन ने क्या कर दी, बात कर दी, ठीक है। और जहां पर अपन ने लोब्स के बारे में बात करी, वहां पर अपन ने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की बात करी। और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है, एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की जहां पर अपन ने बात करी है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, उस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में फर्दर डिवीजन आप लोगों को जो देखने को मिलता है, और वहां पर बहुत सारे आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, लोब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी फीचर्स वगैरह की अपन ने बात करी थी। राइट के अंदर दो आपको देखने को मिलते हैं, इधर एक ऑब्लिक फीचर देखने को मिलता है, इधर हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फीचर देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। बाकी ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स से एक सेपरेट लेक्चर के अंदर अपन पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेशन को अपन बता देंगे, कैसे कैसे आप लोगों को देखने को मिलता है। मेनली ब्रोंकियल आर्टरी के बारे में अभी आप लोग ध्यान रख सकते हो, जो कि मसल्स जो ब्रोंकियल्स की आपको देखने को मिलती है, उनको क्या करती है, सप्लाई करती है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन कोई डिफरेंट क्लास के अंदर अपन बता देंगे। तो लंग्स के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।